तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जफर इस्लाम है, हमारे साथ फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी होम अफेयर्स RVS मणि हैं, अतुल लोंढे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, राजीव रंजन JDU का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और घनश्याम तिवारी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। अतुल लोंढे, जो कि बीजेपी सवाल उठा रही है, वो कह रही है भारत जोड़ो यात्रा है या फिर ये भारत तोड़ो यात्रा है? आदित्य जी, ये अपनी असफलता की मान्यता जो है वो खुद भाजपा देगी। जो व्यक्ति 1988 से 90 तक भाजपा के साथ में था, जब VP सिंह की सरकार और भाजपा की साझा सरकार थी, जो व्यक्ति को 1999 में रॉ चीफ बनाया गया, जो व्यक्ति 2000 से 2004 साल तक कश्मीरी मामलों का उनका एडवाइजर था, उसी व्यक्ति को उन्होंने कहा कि इसने फियास्को किया था। और सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि झूठ बोलने में, झूठा इतिहास रखने में माहिर है, उन्होंने कहा कि इनके साथ आने के बाद वो देश विरोधी हो गए, लेकिन वो कहानी तो 2000-2004 तक की लिख रहे हैं। तो क्या उन्होंने सवालिया निशान अटल बिहारी वाजपेयी जी पे रख दिया कि उनकी कश्मीर नीति असफल थी, कश्मीर में फियास्को हो गया, और कश्मीर में अलगाववादियों के तरफ एक अपनी आत्मीयता रखने वाले इंसान को उन्होंने अपना सलाहकार बनाया था? ये तो सवाल उसने उनके तरफ उठाए हैं। अब रही बात कन्हैया की, कन्हैया तो पार्टी में आए हैं, और कन्हैया अगर देशद्रोही है, देश तोड़ने वाले है, तोड़ो तोड़ो गैंग है, तो फिर इस देश की पुलिस क्या कर रही है? इस देश की राष्ट्रवादी सरकार ऐसे तोड़ो लोगों को घूमने दे रही है बाहर, इस देश के न्यायालय घूमने दे रहे ऐसे लोगों को बाहर, और बीजेपी घूमने दे रही है। तो मैं तो यही कहूं कि ऐसे लोग फिर भाजपा के शासन में क्यों आए? एक केस और मेरे पास है, रविंदर सिंह, जो मेजर लेवल पर थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, डिफेक्ट हो गए 2004 में, और इन्हीं के वक्त में काम कर रहे थे, इन्हीं वक्त डिफेक्ट हो गए, CIA कि वो एजेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहे थे। और सुनिए, और वो नहीं सर, पहला कमेंट मैं 1 ही मिनट का लेती हूँ, जवाब ले लीजिए आप, जफर इस्लाम से जवाब ले लीजिए। ये कह रहे हैं पहली बात, जब आप एज़-दुल्लत को लेकर सवाल पूछते हैं जफर इस्लाम, तो उंगली आपकी सरकार पर भी उठती है, वाजपेयी साहब के टाइम की जो आपकी सरकार थी। दूसरा, इन्होंने कहा अगर ये देश तोड़ने वाले हैं तो एजेंसीज फिर शांत क्यों बैठी हैं? एक्शन लेना चाहिए, पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। नहीं तो वो देख रहे हैं ना, जब अगर सलाखों के पीछे डालते हैं तो कहते हैं कि आप इन्हें सलाखों के पीछे क्यों डाला जा रहा है। हकीकत तो है कि देखिए, आज ऐसी मानसिकता के लोग जो देश तोड़ते हैं और उनके साथ जो खड़ा रहता है, उनको देश की जनता ज़रूर उनको सबक सिखाएगी। और राहुल गांधी जी पूरे रास्ते में ये कहते जा रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल है, पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, कहते नॉन पॉलिटिकल है, और ये झंडे के एक भारत के झंडे के अंदर में ये यात्रा हो रही है। लेकिन हकीकत है कि पॉलिटिकल है, और इसमें सब ऐसे लोगों को लिया है जो देश में ऐसे नारे लगाते हैं जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने को, देश को कमज़ोर करने वाले नारे होते हैं। ऐसे लोगों को साथ लेके आप कह रहे हैं कि देश को जोड़ना है। अरे आप कहते हैं कि पार्टी मेरी टूटी फूटी है, पार्टी तोड़ के जो है वो लोग पार्टी से तोड़ के निकल रहे हैं, और मेरी पार्टी कमज़ोर हो गई है, और इसको हम एक कमज़ोर मजबूत पार्टी करने के लिए, जोड़ने के लिए हम देश की यात्रा कर रहे हैं। तो लोग समझते भी कि थोड़ी सहानुभूति भी रहती कि चलो इस पार्टी में लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। हर जगह पे आप जिस स्टेट में जाइए, सब इनको छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो यात्रा पे निकले तो थोड़ी बहुत सहानुभूति भी होती है। देश तो एकजुट है, देश साथ खड़ा है, ठीक है साहब, देश में एक देशवासी साथ खड़े हैं। एक पैनलिस्ट को दूंगी, उसके बाद मैं आपको वापस फ्लो देती हूँ। राजीव रंजन, एक इनिशियल कमेंट आपका जल्दी से। कौन भारत को जोड़ रहा है, कौन भारत को तोड़ रहा है, ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर करण थापर के इंटरव्यू को एक बार देख लें, उन कारणों की पड़ताल बहुत आसान हो जाएगी जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का IT सेल इतना हमलावर है। दरअसल उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के रिश्ते, उस समय PMO में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा और उनके 36 के रिश्ते जिस तरह से बताए गए, आज के NSA के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में, और जो PDP के निर्माण में जो भूमिका उनकी कथित तौर पर है अजीत डोभाल जी की, इन तमाम तथ्यों पर काफ़ी बेबाक राय उन्होंने रखी है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि 2003 का जो बहुचर्चित युद्ध विराम है, उसको 2003 में जब वो रिन्यू किया गया, उस समय भी ये आरोप लगे थे कि जनरल बाजवा के साथ कहीं ना कहीं कुछ करीबी रिश्ते हैं इनके, अजीत डोभाल के। तो इन तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद अब ये मॉन्यूमेंटल रोल और तमाम चीज़ें जो भी कही जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है यात्रा को लेकर
किसी न किसी तरीके का भ्रम पैदा करके राष्ट्रवाद और मुझे एक राष्ट्र मिनट का विरोधी वक्त होने का इनिशियल जो ये कमेंट के लिए देना है बांटने सर। का राजीव काम जी, कर मैं रहे वापस हैं। आपको फ्लोर दूंगी सर। आरवीएस मणि, अभी आपने सुना आरोप लगा दिया अजीत डोवल साहब पर, ये आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अभी जितने भी, देखो, भारत जोड़ो यात्रा किसके एंकर से चल रही है, सब कुछ तो हमारे सामने है। इसमें ऐसे ही लोग क्यों जुड़ते हैं जैसे मेधा फटकर, ये सबके साथ साझा है कि भाई इसने जो नर्मदा को साक्षात करने के लिए जितना बाधा हो सकती है वो पैदा किया था। ये सरकारी रिपोर्ट्स में है। अब रघुरामन रमन जी को, ठीक है, वाजपेयी जी ने उनको, नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक्सटेंशन दिया, परंतु ये इसमें कोई सच्चाई से मूड नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भी इकोनॉमी के लिए काफी कुछ बाधा ही पहुंचाई। उस टाइम पे कोई जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसे ही ये जो अपने दुल्लत साहब है, दुल्लत साहब का तो बड़ा है, और ऊपर से दुल्लत साहब का इतनी खुफिया एजेंसी का हेड होते हुए कितने लोग किसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साझेदारी में ग्रंथ लिखते हैं, पहली बात ये। और दुल्लत साहब की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो वाजपेयी जी का पॉइंट ही हो, मैं तो निष्पक्ष बोलने वाला आदमी हूं, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। दुल्लत साहब का आज नहीं, पीछे भी रहा है, और पीछे उनके साथ जो अच्छी रिलेशनशिप सेपरेटिस्ट लीडर मिरवाइज के साथ, गिलानी के साथ तो रही है। एक कमेंट यहाँ पर आपका लूंगी मैं। अब यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा है, पार्टी जोड़ो यात्रा है, परिवार जोड़ो यात्रा है, इसमें इतनी सियासत क्यों है? नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। जो पार्टी पिछले 8 सालों से प्रतिदिन देश की हवाओं में जहर घोल रही हो, प्रतिदिन हर मंच से हिंदू मुस्लिम बहस करा रही हो, और जिसके सांसद पे कभी आतंकवादी बमबाजी का आरोप है और जुबान पर छुरीबाजी का बयान है, और उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो, जो जिसका बस चले तो बंदूक दोबारा तान दे महात्मा गांधी के ऊपर, ऐसे लोगों को सांसद बनाया हो, जिसने देश के विपक्ष के हर मुख्यमंत्री को अपने अपने अंदाज में देशद्रोही कहा हो, जिसने किसानों को देशद्रोही कहा हो, जिसने नौजवानों को देशद्रोही कहा हो, वो पार्टी अगर किसी को देशद्रोह का सर्टिफिकेट देती है तो वो अपना ही मजाक उड़ाती है। सच ये है कि जिसने भी देश की सरकार में उस नेतृत्व पर, क्षमता पर काम किया है, वो उसने देश को मजबूत किया है। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सिवाय आप जनता को देने के आरोप पे कुछ नहीं दे सकते। भारत तोड़ो भारतीय जनता पार्टी का महाअभियान है, और इसे विफल करना 2024 का हर किसी का दायित्व है। ठीक है, हमारे साथ ललित अंबारदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट रहे हैं। ललित अंबारदार, आप यहाँ पर सुन रहे हैं आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, लेकिन बड़ी बात यह है जो ज्यादातर पैनलिस्ट कह रहे हैं वो ये कि एएस दुल्लत से प्रॉब्लम है, उन पर जो आरोप हैं, क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया गया, या सिर्फ आरोपों के इर्द गिर्द बात होती रहेगी? देखिए, दुर्भाग्य से हमारे भारत के अंदर अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और भारत के संदर्भ में तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी में कोई फर्क नहीं है, एक है। हमारा जो दुश्मन है उसके स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान के अंदर इतने हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक बन जाती है। जब आप बात करते हैं एएस दुल्लत की, एएस दुल्लत तो उनमें से थे जिन्होंने ये कहा, ये एक उनका डॉक्ट्रिन है, कश्मीर को अगर हिंदुस्तान के साथ रखना है तो कश्मीर के जिहादियों को, इस्लामिस्टों को ही अपने साथ उनकी वफादारी कोशिश करनी पड़ेगी खरीदने की, जो उन्होंने वाकई की पैसा खरीदने की। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने उनको 370 के दिया था, उनकी वफादारी खरीदने की कोशिश की थी। दुल्लत ने कहा था हम पैसा दे के खरीदेंगे, ये जानते हुए कि हुर्रियत का इजाद पाकिस्तान ने किया था। उनकी किताब के अंदर एएस असद दुरानी कहते हैं कि हमने हुर्रियत को बनाया हिंदुस्तान के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव, हम उन्हीं के साथ बातचीत कर रहे थे, कश्मीर का फैसला उन्हीं के साथ कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे नहीं समझता है कि राजनीति क्यों होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के बारे में लोगों को चिंता है, मेरे ख्याल में दुल्लत किसी की पार्टी के साथ खड़ा होने से कोई भी पार्टी हिचकिचानी चाहिए कि क्या वाकई हम इस इंसान के साथ खड़े हो सकते हैं जिसने अपनी भारत की सुरक्षा